गाइज, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वोकेबुलरी की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें बताना। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 50 टॉप मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाने वाली हूँ। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको स्किप नहीं करनी है वीडियो, पूरे 50 के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को अच्छे से लर्न करना है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहना पसंद करे उसको क्या कहेंगे? ग्रीगेरियस। अब देखो, ग्रीगेरियस को याद कैसे करोगे? आपको ग्रुप से लर्न करना है, मतलब ग्रुप से घिरे होना, ग्रुप से घिरे होना मतलब ग्रीगेरियस। तो वो एनिमल्स जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं उसे क्या कहेंगे? ग्रीगेरियस। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। वो जो मिस्टेक ना करे उसको कहेंगे इनफॉलिबल। अब इनफॉलिबल को लर्न कैसे करोगे? फॉल होता है गिरना, तो गिरते कब है? जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तभी हमारा फॉल होता है, तभी हम फॉल करते हैं। तो इनफॉलिबल हो जाएगा जो मिस्टेक ही ना करे। आगे चलो। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी चीज जो अवॉइड नहीं की जा सके उसको कहेंगे इनएविटेबल। क्या कहेंगे? इनएविटेबल। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते? जैसे कि डेथ है, डेथ को आप अवॉइड कर सकते हो? नहीं, डेथ सबको एक ना एक दिन आएगी। तो डेथ क्या है? डेथ इनएविटेबल है। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक वीमेन। एक ऐसा आदमी जो वीमेन को डिसलाइक करे, मिसोगाइनिस्ट, उसे कहेंगे मिसोगाइनिस्ट। लर्न कैसे करोगे? गायनी क्या होता है? गायनी होते हैं रिलेटेड टू वीमेन। तो ऐसा आदमी जो ये सोचे कि गायनी जो है, विमेन जो है वो मिस हो जाए, दुनिया से मिस हो जाए, मतलब वो क्या करता है? वो विमेन को डिसलाइक करता है, तभी वो ऐसा सोचता है। तो क्या हो जाएगा? मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन वेल नोन फॉर बीइंग बैड। अब देखो, एक ऐसा पर्सन जो इविल रेपुटेशन रखता हो या फिर बुरे काम करने के लिए विख्यात हो। एक तो होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। अच्छे काम करेंगे तो विख्यात होंगे और बुरे काम करेंगे तो कुख्यात होंगे। तो बुरे काम करने के लिए जो कुख्यात हो उसको कहेंगे नोटोरियस। इसका एंटोनिम होगा फेमस। फेमस का एंटोनिम नोटोरियस। ठीक है, आगे चलेंगे। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर बर्ड्स रखे जाते हो, एवियरी। क्या कहेंगे? एवियरी। नेक्स्ट, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो बुक्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हो उसको क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। याद कैसे करोगे बिब्लियोफाइल को? बाइबल से क्या बना है? बिब्लियोफाइल बना है। बाइबल क्या है? बाइबल एक बुक है। तो जो बाइबल को यानी बुक को पसंद करे उसको कहेंगे बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। प्ले के एंड में जो स्पीच है उसको क्या कहेंगे? एपिलोग कहेंगे। उसको कहेंगे एपिलोग। दो वर्ड्स हैं, एक तो है एपिलोग और एक है प्रोलोग। प्रोलोग। अब देखो, एपिलोग और प्रोलोग दो वर्ड्स हैं। एपिलोग जो है वो ई से शुरू हुआ है, मतलब एंड में आएगा। प्रोलोग जो है वो प्री से शुरू हुआ है, प्री मतलब पहले। तो प्रोलोग जो वो प्री से शुरू हुआ है मतलब वो पहले आएगा। तो प्ले के एंड में आने वाले जो स्पीच है उसको कहेंगे एपिलोग और प्ले के एंड में आने वाले स्पीच को कहेंगे प्रोलोग। नेक्स्ट, वन हु ईट्स टू मच। जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको कहेंगे ग्लूटन। अब इसको लर्न कैसे करोगे? इसको ऐसे लर्न करना है कि जो टन भर भर के खाता हो, यानी 1 टन 2 टन, जो टन्स में खाता हो, यानी बहुत ज्यादा जो खाता हो उसको कहेंगे ग्लूटन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है उसको कहेंगे इलिटरेट।
एंड ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, उसको क्या कहोगे? उसको आप कहोगे लिटरेट, उसको हम कहेंगे लिटरेट। ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट दोनों इलिटरेट का एंटोनिम होगा लिटरेट। तो जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो लिटरेट हो जाएगा, और जो लिख और पढ़ नहीं सकता वो इलिटरेट। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कोई भी वर्ड है, अगर उससे पहले इल वर्ड आ जाता है, ठीक है, इल आ जाता है किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी मीनिंग के आगे, तो उसका जो मीनिंग है, उस वर्ड का जो मीनिंग है वो निगेटिव में आएगा। ओके, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि कोई भी वर्ड है उसके स्टार्टिंग में अगर इल आ जाता है तो उसका मीनिंग कौन सा सेंस में आएगा? निगेटिव सेंस में आएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, एक ऐसा आदमी जिसको खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब जो बहुत इजीली खुश नहीं होता, उसको कहेंगे फास्टिडियस। क्या कहेंगे? फास्टिडियस। याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे, मान लो आपका पार्टनर है, अब आपको उसको खुश करना है, आप उसके लिए फास्ट कर रहे हो, फास्ट करने के बाद भी वो आपसे खुश ना हुआ, मतलब वो क्या है? वो तो फास्टिडियस है। ठीक है, तो वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फास्टिडियस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो, कैनिबल। क्या कहेंगे? कैनिबल। नेक्स्ट, अ पर्सन एम्प्लॉयड ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हायर किया गया है गाड़ी चलाने के लिए, मतलब ड्राइवर, तो उसको कहेंगे शॉफर। उसको क्या कहेंगे? शॉफर। नेक्स्ट है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ब्लेम लगे हुए थे, उसको फ्री कर दिया, मतलब उसको दोष मुक्त कर दिया, उसको कहेंगे एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब सारे ब्लेम से एग्जिट कर दिया उसको, एक्सोनरेट, दोष मुक्त। नेक्स्ट, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, मतलब गुलिबल, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, मतलब जिसको आसानी से आप गाली दे सको, मतलब जिसको आप आसानी से क्या करो? धोखा दे सको, गुलिबल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरीज लिखता हो, उसको क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कहेंगे। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसमें करेक्शन नहीं कर सकते, रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। अब इनकॉरिजिबल किससे बना है? करेक्ट। कॉरिजिबल बना है करेक्ट वर्ड से, उसके आगे इन लग गया, मतलब निगेटिव सेंस आ गया, तो इनकॉरिजिबल जिसमें करेक्शन पॉसिबल नहीं है, जिसमें रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, टीन एज का जो पीरियड है उसको क्या कहेंगे? अडल्सेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अडल्सेंस। नेक्स्ट है वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी पवित्र चीज को वायोलेट कर देना, मतलब उसकी पवित्रता भंग कर देना, उसको कहेंगे सैक्रिलेज। सैक्रिलेज। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है, सैक्रिड से बना है सैक्रिलेज, तो सैक्रिड यानी पवित्र, तो सैक्री ले गए, मतलब पवित्रता ले गए, इसका मतलब उन्होंने उसकी पवित्रता भंग कर दी, सैक्री ले गए, सैक्रिलेज, ऐसे इसको लर्न करना है। नेक्स्ट है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सके, मतलब ओपेक, अपारदर्शी, इसका एंटोनिम होगा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है और जो स्टैम्प की स्टडी करता है, उसे क्या कहेंगे? फिलेट लिस्ट। क्या कहेंगे? फिलेट लिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं होता हो, संतुष्ट नहीं होता हो, उसको कहेंगे इनसेटिएबल। इनसेटिएबल, सेटिएबल बना है सेटिस्फाइड से, इस तरह से लर्न कर लेना कि सेटिएबल बना है सेटिस्फाइड से, तो इसके आगे इन लग गया, मतलब निगेटिव सेंस आ गया, इन, इल, ये ऐसे वर्ड है जो मीनिंग को क्या कर देते हैं? निगेटिव कर देते हैं, तो इनसेटिएबल मतलब जो सेटिस्फाइड ना हो। नेक्स्ट है
वन हु डाइज विदाउट ए विल, जो बिना वसीयत के ही मर जाए उसको कहेंगे इंटेस्टेट। इंटेस्टेट। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे, मतलब जो बिना वसीयत के टेस्ट के ही मर जाए, जिसने वसीयत का टेस्ट ही ना लिया हो, वो होता है इंटेस्टेट। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जो कि सर्दियों में सबको होता है, आप लोगों को भी होता है और मुझे भी होता है, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है ना ठंड में, तो सबको हाइड्रोफोबिया हो जाता है विंटर्स में। नेक्स्ट है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे। ऑफिस में जाना लेकिन वहां बिना पे के, मतलब सैलरी नहीं लेना, सिर्फ ऑफिस में जाकर काम करना, उसको क्या कहेंगे, ऑनरेरी। मतलब वो ऑनर के लिए जा रहा है, वहां पर सम्मान के लिए जा रहा है, तो उसको कहेंगे ऑनरेरी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सफर फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो इमेजिनरी इलनेस से ही क्या हो, चिंतित हो, एंग्जियस हो। मतलब जैसे मान लो एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन उसके हमेशा यही टेंशन रहे कि यार मैं पॉजिटिव हो गया तो, मैं पॉजिटिव हो गया तो, उसको क्या कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिक। क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक। मतलब बिना इमेजिनरी इलनेस को लेकर वो बहुत ज्यादा एंग्जियस होता है, उसको कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज। सारी डिफिकल्टीज और डिजीज का सॉल्यूशन क्या क्या होता है, पेनेसिया, रामबाण इलाज। पेनेसिया क्या होता है, रामबाण इलाज। नेक्स्ट, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कुछ ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है, यूज में नहीं है, क्या कहेंगे उसको, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट कहेंगे। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूमस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। कोई आदमी मर गया, अब उसको क्या करेंगे, उसकी ग्रेव बनाएंगे, मतलब उसको दफन करेंगे, और उसकी जो ग्रेव होती है, उसकी जो कब्र होती है, उसकी कब्र के एक पत्थर लगा देते हैं और वहां पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लिखते हैं, उस आदमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लिखी जाती हैं। तो उसको क्या कहेंगे, जो कुछ लिखा हुआ है उसको कहेंगे एपिटाफ। क्या कहेंगे, एपिटाफ। नेक्स्ट, ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के कोई स्पीच देना, उसको कहेंगे एक्सटेम्पोर। क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है, अभी क्लियर करूंगी। दो वर्ड है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कंट्री को छोड़ दिया और दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है, मतलब अपनी कंट्री को उसने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, मतलब एग्जिट हो गया अपनी कंट्री से, ई से शुरू हो रहा है, तो उसको कहेंगे एमिग्रेंट। और एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आया है, समझना ध्यान से, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आया है, मतलब अपनी कंट्री में उसने इन किया है, आई से शुरू हो रहा है, तो उसको कहेंगे इमिग्रेंट। क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दो वर्ड हैं। एमिग्रेंट होता है अपनी कंट्री से जो एग्जिट हो गया, ई से शुरू हो रहा है, तो इस तरह से लर्न करना है इसको कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एमिग्रेंट ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है एमिग्रेंट, तो अपनी कंट्री से जिसने एग्जिट कर लिया, मतलब खुद की कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चला गया, वो एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट आई से शुरू हो रहा है, मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में उसने क्या किया है, इन किया है। ठीक है, इन किया है, मतलब वो हो जाएगा इमिग्रेंट। एक होता है माइग्रेंट, एक क्या होता है, माइग्रेंट। माइग्रेंट जो है वो माइग्रेंट क्या होता है, माइग्रेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, पलायन कर लेना, उसको कहेंगे माइग्रेंट। अब इन सब में आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट चलेंगे, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। एक ही
टाइम से बिलोंग करना। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, उसको कहेंगे कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी समसामयिक। नेक्स्ट है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजीली, ऐसी चीज जिसको बहुत इजीली तोड़ा जा सके, मतलब ब्रिटल, क्षण भंगुर, उसको कहेंगे ब्रिटल। नेक्स्ट एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो राइट हैंड से भी लिखे और लेफ्ट हैंड से भी एक साथ लिख सके, उसको क्या कहेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। डेक्स्ट्रस होता है निपुण, एम्बी होता है दो, एम्बी होता है दो, ध्यान से समझ लो। डेक्स्ट्रस होता है निपुण और एम्बी होता है दो। तो जो दोनों हाथों में निपुण हो, जो दोनों हाथों से लिखने में निपुण हो, उसको कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। तो कौन था, 3 इडियट मूवी तो सबने देख रखी है। तो उसमें जो प्रिंसिपल था कॉलेज का, जिसको सारे स्टूडेंट्स वायरस वायरस कहते थे, वो एम्बीडेक्स्ट्रस था या नहीं था, एम्बीडेक्स्ट्रस था, क्योंकि वो दोनों हाथों से एक साथ लिखकर पढ़ाता था। ओके, आगे चलो, इसको ऐसे याद कर लेना कि 3 इडियट वाला जो वायरस था वो क्या था, एम्बीडेक्स्ट्रस था। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। अब देखो इनऑडिबल, उसको कहेंगे इनऑडिबल, अश्रव्य। ऑडिबल, ऑडिबल बना है ऑडियो से, ऑडियो मतलब सुनने वाला, सुनने लायक कोई चीज, तो ऑडियो से ऑडिबल बन गया और उसके आगे इन लग गया, मतलब निगेटिव सेंस दे दिया, तो इनऑडिबल, अश्रव्य। ऑडिबल होता है श्रव्य, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, ऑडिबल। नेक्स्ट, ए पार्टनर इन क्राइम, दो लोगों ने मिलकर कोई क्राइम कर दिया, तो जो क्राइम करने में जो पार्टनर हो उसको कहेंगे अकम्प्लीस। क्या कहेंगे, अकम्प्लीस। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ना मुश्किल हो, उसको कहेंगे इलिजिबल। इलिजिबल, अब देखो 2 वर्ड है, एक तो होता है इलिजिबल और एक होता है एलिजिबल। दो वर्ड हैं, एक तो है इलिजिबल। इलिजिबल मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, जिसको पढ़ना मुश्किल हो, उसको कहेंगे इलिजिबल, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। एक होता है एलिजिबल। एलिजिबल जो ई से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, ई से शुरू। जो ई से शुरू होता है एलिजिबल, वो होता है योग्य। जैसे किसी आप फॉर्म में भरते हो तो फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आता है ना एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो एलिजिबल होता है योग्य और इलिजिबल होता है जिसको पढ़ाया, मतलब जिसको पढ़ना मुश्किल हो। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटी सी जगह में, छोटी सी बंद जगह में जिसको डर लगता है उसको क्या कहेंगे, उस फियर को कहेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया और मेनिया से बनने वाले 1 वर्ड भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले, तो वो भी एक बार आप जाकर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो क्लस्ट्रो, क्लस्ट्रो बना है क्लोज से, तो जिसको क्लोज्ड जगह से फोबिया हो, क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स एंड कंप्लेनिंग, एक ऐसा आदमी जो बिना शो किए सारे पेन और सारे जो भी दर्द है वो एंड्योर कर लेता है। एंड्योर मतलब सह लेता है, उसको कहेंगे स्टोइक। वो क्या होता है, स्टोइक, मतलब बिना किसी को शो किए सारी प्रॉब्लम्स और सारे पेन को वो इंड्योर कर लेता है, मतलब सह लेता है, वो होता है स्टोइक। नेक्स्ट, वन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जो मानव जाति के वेलबींग के लिए, अच्छे के लिए, भले के लिए क्या करे, चैरिटेबल ट्रस्ट करे, चैरिटेबल डोनेशन करे, चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन दे, उसको कहेंगे ऑल्ट्रुइस्ट। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इनफैक्ट मैं जितने भी ये जो करवा रही हूँ वोकेबुलरी, ये सारी रिपीटेड वोकेबुलरी है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, इसको अच्छे से लर्न करते हुए चलना है। तो होता है ऑल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कम लोगों की गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब कम लोगों की गवर्नमेंट, उसको कहेंगे ओलिगार्की। नेक्स्ट, ए प्लान ऑफ अ जर्नी
इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। जैसे मान लो आपको जर्नी शुरू करनी है तो उसका प्लान आप बना लेते हो, किस रूट से जाना है, कौन सी डेट में किधर से जाना है। उस प्लान को क्या कहेंगे? उस प्लान को कहेंगे इटिनरेरी। इटिनरेरी। आपको जर्नी शुरू करनी है तो जर्नी से शुरू करने से पहले का आप जो प्लान बनाते हो पूरा, उसको कहेंगे इटिनरेरी। नेक्स्ट, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। अपने सगे संबंधियों का अनड्यू फेवर करे, पूरी तरह से फेवर करे, चाहे वो सही कर रहे हो चाहे वो गलत कर रहे हो, तो उसको कहेंगे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। नेक्स्ट है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। ऑथोरिटी या फिर थ्रोन क्या होता है? गद्दी। तो उसको गिव अवे कर देना, मतलब त्याग कर देना, गिव अप कर देना, उसको कहेंगे एब्डिकेट। क्या कहेंगे? एब्डिकेट। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हो और वाटर, पानी में भी रहते हो, एम्फीबियंस। क्या कहेंगे? एम्फीबियंस। नेक्स्ट है ए सिचुएशन इन अ कंट्री एन ओरिएंटेशन एटसेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। एक ऐसी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट किसी कंट्री में बिना गवर्नमेंट के, या फिर एक ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, उसको कहेंगे एनार्की, अराजकता। देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, गवर्नमेंट की कोई बात ना हो, या कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, उसको कहेंगे एनार्की। नेक्स्ट है एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ बी रिटन बाय सेल्फ। खुद के द्वारा खुद के बारे में लिखे हुए लेख को कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और जैसे मैं मेरे बारे में ही मेरी ही जीवनी लिखती हूँ तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को क्या करना? स्टडी करना, उसको कहेंगे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। मतलब डेट्स और इवेंट्स का एक अच्छे पैटर्न में क्या हो? अरेंजमेंट हो, उसको कहेंगे क्रोनोलॉजी। सभी मंथली क्रोनोलॉजी लाते होंगे तो आप उसको पढ़ते भी हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें सारे इवेंट्स और सारी डेट्स का कलेक्शन होता है अरेंजमेंट के साथ, उसको कहेंगे क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट और लास्ट है वर्ड्स uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things। मतलब एक तो होता है रेवरेंटली, एक होता है इरेवरेंटली। तो जो गॉड, भगवान के लिए कुछ गलत बोले, या फिर भगवान को जो ब्लेम करे, या फिर कोई जो सैक्रेड थिंग्स हैं, होली थिंग्स हैं, उनके लिए कोई गलत चीजें बोले, उसको कहेंगे ब्लैस्फेमी। अब इसको याद ऐसे करोगे कि गॉड जो है वो हमें ब्लेस्ड करता है, आशीर्वाद देता है, उसी को आप क्या करो? फेमी कर दो, मतलब उसके लिए आप बुरा भला कह दो, तो वो हो जाएगा ब्लेस्फेमी। ये हमने आज 50 टॉप मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले हैं, 50 टॉप मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनको लर्न कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये वोकेबुलरी की जो सीरीज चल रही है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं वही वोकेबुलरी ला रही हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है, और वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम पढ़ना है लेकिन सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट